हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग 2012 में आए हुए सीआईएसएफ प्रेसिडेंट कमांडेंट के साइंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये कहता है दैट हॉट फूड इज पैक्ड इन शाइनिंग एल्यूमिनियम फॉइल बिकॉज। ठीक है, अब ये क्यों हम पैक करते हैं शाइनिंग एल्यूमिनियम फॉइल में। ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान देना, शाइनिंग एल्यूमिनियम फॉइल की बात हुई है। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि शाइनिंग एल्यूमिनियम जो फॉइल है, इट इज अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। उससे होता क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा कोई फूड है और उसको मैं ऐसे एक एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, पुअर एब्जॉर्बर ऑफ फूड है, तो इसका जो हीट ऊपर जाएगा, फूड का बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। ठीक है, एब्जॉर्ब अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा, वापस भेज देगा। ठीक है, वापस फूड के पास भेज देगा। इससे क्या होगा, फूड जो है हमारा, इट विल रिमेन वार्म। राइट, सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Then we come on to the next question, which says a person who lives exclusively on milk, egg and bread is likely to become a victim of। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जो रिकेट्स होते हैं वो किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं, वो होते हैं विटामिन डी एंड कैल्शियम। ठीक है, तो ये तो मिलता रहेगा दूध से। ठीक है, जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, और बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी 1 और बोले तो थायमीन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो ये जो है विटामिन बी 1 ये आपको ब्रेड में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एग में भी मिल जाएगा, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ जो विटामिन सी है वो इन तीनों में से किसी के पास नहीं मिलेगा, इसीलिए स्कर्वी जो है वो ये डिजीज हो सकता है इस इंसान में। ओके, नेक्स्ट है इन सोनार विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज। ठीक है, सो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले, सो इट इज नोन एज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये सोनार का फुल फॉर्म होता है। ये बेस्ड होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स पे। आपको पता होगा कि ऐसे होते हैं, एक होते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक, जो कि लेस देन 5 हर्ट्ज की साउंड होती है, सॉरी लेस देन 20 हर्ट्ज की, माय बैड। देन आता है हमारा ऑडिबल रेंज। ठीक है, ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, या तो बोले 20 किलो हर्ट्ज तक इसी को। ठीक है, ये होता है ऑडिबल रेंज। इस फ्रीक्वेंसी रेंज की आवाज को हम सुन पाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस। और उसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक, मतलब ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होते हैं हमारे सोनार में। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या यूज होता है सोनार, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो क्लीनिंग के लिए यूज होगा, मशीनरी पार्ट्स को। ठीक है, फिर आप देखोगे तो डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, किसी भी मेटल ब्लॉक में कोई क्रैक आ गया है, ठीक है, तो वहां पे यूज हो सकता है। ईसीजी में यूज होगा, अल्ट्रासाउंड में यूज होगा। ठीक है ना, यहाँ सभी में हमारा सोनार यूज होता है। ओके, चलिए द ड्यूरेशन ऑफ डे इज द हाईएस्ट ऑन। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं इनके डेज के ड्यूरेशन क्या होते हैं। तो अर्थ का डे का ड्यूरेशन होता है 24 आवर, और जो हमारा मरकरी है ये होता है 58.6 अर्थ डेज के बराबर, इसका एक दिन होता है। ठीक है, जो वीनस है उसका होता है 243 डेज। ठीक है, ये 243 अर्थ डेज। ठीक है, एंड जो मार्स होता है उसका होता है 24 आवर्स एंड 37 मिनट। इट इज वेरी सिमिलर टू दी अर्थ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, 243 अर्थ डेज। सबसे ज्यादा किसका लग रहा है, वीनस का है। ठीक है, इनमें से देन आते हैं व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आर आई ई। ठीक है, आई इज, ठीक है, तो जो भी रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होती है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद जो हमारा ऑप्टिकल नर्व है जो रेटिना के पीछे होता है, ऑप्टिकल नर्व एंड ब्रेन, इसका काम होता है उसको करेक्ट करना और इंटरप्रेट करना। ठीक है ना, चलिए देन आते हैं हमारे पास द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूजुअली आर्गन फिल होता है। ठीक है, आर्गन के अलावा कौन कौन से गैस हो सकते हैं, तो क्रिप्टन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज हैं, जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सब क्या है, नोबल गैसेज हैं। तो ये क्या करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, और इससे बल्ब की लाइफ बढ़ जाती है, वरना ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा तो कोरोड हो सकता है। ठीक है ना, ये सब चीजें देखने को मिल सकती है हमारे पास। ठीक है, चलिए
देन आते हैं दी हार्मफुल ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर इज एसोसिएटेड विद। सो बेसिकली एक तो हमारा ओजोनोस्फेयर है, ठीक है, जिसमें कि ओजोन गैस होती है O3, जो कि रियल में स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, ये जो ग्रे वाला आपको दिख रहा है। इसके अलावा ट्रोपोस्फेयर में भी एक ओजोन की लेयर बन जाती है, ठीक है। वो कैसे बनती है? तो वो स्मॉग जो होता है हमारे सिटीज में, उनकी वजह से एक ओजोन की लेयर बन जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसका एक और नाम है हमारा, जिसको कि हम बोलते हैं अर्बन स्मॉग, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दी हार्मफुल ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। ये तो नेचुरल स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि इसमें जो ओजोनोस्फेयर होता है, ये क्या करता है? यूवी रेस को ब्लॉक करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन वी हैव मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स आर दोज दैट कंटेन, ठीक है। सो मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स जो हैं, इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसका की होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का मतलब ये है कि इसमें मोर देन वन मैक्रोन्यूट्रिएंट शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, होते हैं, ठीक है। इसके कुछ कुछ अगर एग्जांपल्स आप देखोगे तो आप देखोगे डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, नाइट्रोफॉस्फेट, देन आते हैं अमोनियम फॉस्फेट, ठीक। एंड एक और एग्जांपल आपको मैं दूं तो होता है अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, ठीक है। ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के, ओके। फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। नॉट एन एलिमेंट का मतलब वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। तो गोल्ड एक प्योर है, कॉपर है, टिन है, बिकॉज इट हैज अ फॉर्मूला। इसका होता है AU, इसका होता है CU, इसका होता है SN, ठीक है। लेकिन ब्रास जो है वो क्या है? एक इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक, इसीलिए दिस इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। चलिए, देन आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या क्या होता है? तो ट्रू फ्रूट जो होता है दे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब उस फर्टिलाइजेशन में जो ओवरी की वॉल होती है वो हमारा फ्लैशी फ्रूट बन जाती है। बट फॉल्स फ्रूट में क्या होता है? दे अराइज फ्रॉम द फ्लोरल पार्ट अदर देन द ओवरी, ठीक। देन अब हमने जैसे देखा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, यहाँ पे हुई है, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे नॉट इन्वॉल्व है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे फिर एग्जांपल्स एग्जांपल देखो, मैंगोज, ग्रेप्स, कीवीज, चेरी, वाटरमेलन, बनाना, टोमेटो, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है बनाना देख पाओगे, जो क्या है हमारा एक ट्रू फ्रूट है। सो ऑप्शन C जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। That was it for this video. For any kind of doubts, you can comment down below your doubts. I'll be happy to answer them. Or you can also contact us on this WhatsApp number for any kind of queries. Or you can also join Telegram channel for the latest updates. Link is in the bio or and in the description box. Thank you so much. I'll see you in the next one. Jai Hind.